दोस्तों अगर आप चाहते हो कि कोई भी शख्स आपकी बात गौर से सुने तो आपको अपनी गुफ्तगू यूं शुरू करनी चाहिए कि मुझे तुम्हें बताना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। साइकोलॉजिस्ट के नजदीक ऐसा करके आप उसके दिमाग में तजस्सुस पैदा करते हैं और उसका पूरा फोकस आपकी जानिब हो जाता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो ये मुझे बताने जा रहा है। तो चलिए वॉइस डेली की आज की वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे फैक्ट्स शेयर करते हैं जो हमें आपको बताने तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं। और अब जबकि आपकी पूरी तवज्जो हमारी जानिब हो चुकी है तो झटपट नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस कर दो और रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाओ ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक डेली पहुंचती रहें। हमने ये तो आपको बता दिया कि बात शुरू कैसे करनी है। अगर आप फोन पर किसी से बात कर रहे हो और आपको अगले की बातों में इंटरेस्ट नहीं है और कॉल बीच में काट देना बदतमीजी होगी तो आपके लिए कमाल की ट्रिक ये है कि आप कॉल के दौरान ही फोन पर फ्लाइट मोड ऑन कर दें। इससे उनको एंड कॉल का नहीं बल्कि कॉल फेल्ड का मैसेज आएगा। उसके बाद अगले चंद मिनट तक आपको अपना फोन फ्लाइट मोड पर ही रखना है ताकि अगर वो आपको दोबारा कॉल करें तो उन्हें नंबर से राब्ता मुमकिन नहीं का मैसेज सुनाई दे। इस तरह आप बिना रूड हुए उनकी बातों से बच सकते हो। गर्मियों में तरबूज खाना जितना फायदेमंद होता है उतना ही मीठा और लाल तरबूज ढूंढना मुश्किल होता है। उसके लिए कमाल की ट्रिक ये है कि आपको तरबूज काटने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ आपको तरबूज के निचले हिस्से को देखना है। अगर वो गहरे सफेद रंग का हो तो ये हरगिज मीठा और सुर्ख नहीं होगा, लेकिन अगर तरबूज का यही हिस्सा ऑरेंज या पीले कलर का हो तो इसका मतलब है कि ये अच्छी तरह पककर तैयार हो चुका है और ये अंदर से सुर्ख और मीठा निकलने वाला है। दोस्तों हमारा अगला फैक्ट बहुत फनी है। एक चोर ने कार चुराई और कुछ ही देर के बाद वो कार वापस लेकर आ गया और उसके मालिक को आकर डांटने लगा क्योंकि उस गाड़ी के अंदर एक 4 साल का बच्चा सो रहा था। चोर ने आकर कहा कि आपको अपने बच्चे को इस तरह तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए और आपको शर्म आनी चाहिए। अब इस फनी सिचुएशन को समझिए कि एक चोर जो बजाते खुद गलत है वो आकर एक बंदे को गलत काम पर डांट रहा है। जहरीला सांप अगर किसी को काट ले तो चंद मिनटों के अंदर अंदर उसकी मौत हो सकती है, लेकिन अगले फैक्ट में आपको पता चलेगा कि दुनिया में कुछ इंसान सांप से भी ज्यादा जहरीले होते हैं। इंडियन रियासत उड़ीसा में एक शख्स को सांप ने काट लिया। ऐसे केसेस में लोग फौरन आदमी को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, लेकिन उस आदमी का दिमाग शायद थोड़ा मुख्तलिफ था, तभी तो उसने उल्टा सांप को काटना शुरू कर दिया। और हैरत की बात यह है कि बंदा बच निकला लेकिन सांप उसके काटने से मर गया। अगला फैक्ट ऐसा है जिसे तमाम गवारों को गौर से सुनना चाहिए। हाल ही में एक कैदी 10 साल की सजा काटने के बाद जेल से रिहा हुआ और घर वालों को सरप्राइज देने के लिए खुद ही वहां पहुंच गया। अब जहां उसका ख्याल था कि सभी उसे देखकर खुश हो जाएंगे तो उसकी बीवी उल्टा उससे पूछने लगी कि तुम 9 घंटे पहले जेल से रिलीज हो चुके थे और घर अभी पहुंचे हो, पिछले 9 घंटे तुम कहाँ थे और किसके साथ अय्याशी कर रहे थे। 10 साल जेल में काटने पर भी ये सुनने के बाद उस आदमी ने वापस पुलिस को कॉल लगाया और कहा कि मुझे जेल वापस ले जाएं। आई एम श्योर हमारे अगले फैक्ट से तो आप सभी को वास्ता पड़ा होगा। जब भी आप किसी शॉपिंग मॉल जाते हैं और घर से बैग लाना भूल जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10-20 रुपए खर्च करके बैग खरीदना पड़ता है। लेकिन दोस्तों असल में बैग का ये जो लोग चार्ज करते हैं ये कानून के खिलाफ है क्योंकि उन बैग्स पर उनका लोगो होता है और कंपनीज कभी भी अपने लोगो वाले बैग्स को बेच नहीं सकती क्योंकि इस तरीके से वो आपके जरिए अपनी प्रमोशन करवा रही होती है। तो आइंदा बैग के पैसे तभी देना जब उस पर लोगो ना मौजूद हो, और लोगो वाला बैग बेचने पर आप कंपनी पर केस भी कर सकते हो। खरीदने और बेचने से याद आया कि अक्सर देखा होगा कि अमीर लोग पेंटिंग्स खरीदने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन दोस्तों हम आपको बताएं कि असल में ये उनकी आर्ट से मोहब्बत नहीं होती बल्कि टैक्स बचाने का एक तरीका है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बिलियंस कमाता है तो उसे कई मिलियन टैक्स भी देना पड़ेगा, लेकिन अगर वो 20-30 मिलियन की कोई पेंटिंग खरीद लेता है तो ये आर्ट पीस कई मिलियन की वर्थ लेकर उसके पास मौजूद तो रहेगा लेकिन उसकी दौलत में कंसीडर नहीं होगा। इस तरह वो कई मिलियन से टैक्स बचा लेते हैं। अब पता चला ना कि अमीर लोग कई मिलियन डॉलर्स की पेंटिंग्स क्यों खरीदते हैं। अगर आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि शेफ अपने सर पर इतनी लंबी टोपी क्यों पहनते हैं। इसकी जहां ये वजह है कि शेफ खाना बनाते हुए अपने सर के बाल कहीं खाने में ना गिरा दे, लेकिन साथ ही साथ शेफ की कैप जो है वो उसकी स्किल को भी बताती है। मसलन अगर किसी शेफ के सर पर 100 फॉल्ट से ज्यादा वाली टोपी है तो उसका मतलब ये भी है कि ये शेफ इतना एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड है कि 100 तरीकों से ऑमलेट बना सकता है। और यही नहीं, मुख्तलिफ शेफ स्कूल्स या रेस्टोरेंट्स में हर एक शेफ के लिए अलहदा टोपी होती है और जो शेफ सीनियर होता है उसकी प्रमोशन होती है तो उसकी कैप भी बदलती रहती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे फौज के ऑफिसर्स को रैंक्स मिलते हैं। आर्मी का जिक्र आया तो यकीनन आपने एक चीज नोटिस की होगी कि दुनिया भर में आर्मी के ऑफिसर्स के बाल हमेशा छोटे होते हैं। ऐसा क्यों? असल में आर्मी के सिपाहियों और ऑफिसर्स को सर पर हेलमेट और दूसरे गियर्स पहनने पड़ते हैं। साथ ही साथ दूरबीन देखते या गन फायर करते हुए अगर बाल लंबे हो तो उनके लिए रुकावट हो सकते हैं। और ये तो आप जानते हो कि लंबे बालों में हमेशा इंसान को पसीना भी ज्यादा आता है और आर्मी के जवानों का तो काम ही सख्त मेहनत का होता है। ऐसी सूरत में लंबे बालों की वजह से उन्हें मुख्तलिफ इन्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिसके बाल
बाल लंबे होंगे, वो दिन में 3-4 बार शीशे के सामने खड़ा तो जरूर होगा। और आर्मी एक ऐसा सीरियस प्रोफेशन है कि जिसमें इस तरह के कामों को गैर अहम और गैर जरूरी समझा जाता है। तो इसीलिए तमाम आर्मी के जवानों और ऑफिसर्स के बाल हमेशा छोटे होते हैं। हमारी इस दुनिया में बेशुमार किस्म की जुबानें बोली जाती हैं, बल्कि वो लोग जो बोल नहीं सकते उनकी भी एक जुबान है जिसे इशारों की जुबान कहते हैं। लेकिन क्या आपने विसल लैंग्वेज के बारे में कभी सुना है? यानी जिसमें लोग सीटी बजाकर आपस में गुफ्तगू करते हैं। ये यूनिक जुबान बोली जाती है स्पेन के कैनरी आइलैंड्स में और इस जुबान को सिल्बो गुमेरो कहा जाता है। ये जुबान बोलने वालों का कहना यह है कि पहाड़ों पर इनकी बातें साफ नहीं सुनाई देती, लेकिन सीटी की आवाज ज्यादा तेज होती है। इसी वजह से बुलंदोबाला पहाड़ों पर गुफ्तगू करने के लिए वो इस विसल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि कैनरी आइलैंड के तमाम बच्चों पर स्कूल में ये जुबान सीखना लाजमी है। दोस्तों, आपने अक्सर प्लास्टिक के स्टूल्स के ऊपर दरमियान में एक होल देखा होगा। अगर आपको ये लगता है कि ये सिर्फ स्टूल उठाने में मदद के लिए होता है तो आप गलत हो। असल में अक्सर इस तरह के स्टूल्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर दिए जाते हैं और अगर ये होल ना हो तो एयर प्रेशर और वैक्यूम की वजह से ये आपस में चिपक जाएंगे और मुश्किल से अलग होंगे। साथ ही साथ अगर किसी पानी वाली जगह पर ये स्टूल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो इन पर जमा होने वाला पानी आसानी से निकल सके, इसलिए ये होल बनाए जाते हैं। और अगर आप किसी वजनी आदमी को स्टूल पर खड़ा देखें और ये स्टूल फिर भी कायम रहे तो उसके पीछे भी ये होल्स एक खास वजह है। और यही नहीं, इसी बहाने स्टूल्स बनाने वाली कंपनीज का मटेरियल भी बचता है। दोस्तों, ग्लू सॉल्यूशन एक ऐसी चीज है जो चंद सेकंड में जोड़ती है और बहुत मजबूत जोड़ती है। लेकिन अगर चीजें जोड़ते जोड़ते इसकी कोई बूंद आपकी आंखों में चली जाए तो फिर क्या होगा? क्या आप हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे और आंखें कभी भी नहीं खुल सकेंगी? इसका सीधा सा जवाब है कि ऐसा हरगिज नहीं होता। ये अगर से बहुत मजबूत लिक्विड है जो चीजों को जोड़ कर रख देता है, लेकिन ऐसा कई बार हो चुका है कि लोगों की आंखों में ये ग्लू चला गया, मगर पानी के छींटे मारने से इसको आसानी से अलहदा किया जा सकता है। और अगर फिर भी ऐसा ना हो तो डॉक्टर्स बड़ी आसानी के साथ आपकी आंखें खोल सकते हैं। अगर आपने कभी 15-20 व्हील वाले ट्रेलर को देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि हमेशा ऐसे ट्रक्स ट्रेलर में 2 टायर्स मौजूद होते हैं जो हमेशा जमीन से ऊपर उठे होते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये टायर्स जिस एक्सल के साथ मुंसलिक होते हैं उन्हें ट्रक ड्राइवर बड़ी आसानी से ऊपर और नीचे कर सकता है। और जब ट्रक में लोड ज्यादा ना हो और फ्यूल की बचत करनी हो तो तब ट्रक ड्राइवर्स ये टायर्स हवा में लिफ्ट कर देते हैं। इस तरह ये टायर स्पेयर व्हील के तौर पर भी काम कर जाते हैं। दोस्तों, ये तो आपने सुना होगा, जो बोओगे वही काटोगे। लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब फ्रूट सैलेड ट्रीज के नाम से ऐसे दरख्त आते हैं जिन पर एक ही वक्त में कई तरह के फल लगते हैं। यानी इस पौधे के एक जानिब अगर लीमू उगे होंगे तो दूसरी तरफ ऑरेंजेस और सिट्रस फैमिली के दूसरे फ्रूट्स मौजूद होंगे। और व्यूअर्स, ये कोई जादू नहीं है बल्कि एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी का कमाल है। अब तो ऐसे ट्रीज भी आ चुके हैं जिन पर एक ही वक्त में 40 मुख्तलिफ किस्म के फल लगते हैं। है ना हैरानी की बात? तो व्यूअर्स, ये थे कुछ हैरान कर देने वाले फैक्ट्स जो वॉइस डेली की आज की एपिसोड में हमने आप तक पहुंचाए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।